so gorgeous. तो बहुत अच्छा, मुबारक हो आपको। दिनेश आए नहीं अभी तक, कोई दिनेश आ रहे हैं, तो मैं आ गया, दिनेश ऑन द वे हमको पता चला, और बहुत अच्छा आप सब लोगों को साधुवाद। दिस इज अ फैंटास्टिक इवेंट की इकबाल बख्श कहाँ है? इकबाल ये फिल्म बना रहे हैं, इकबाल भी नहीं आए क्या? अच्छा, इकबाल भी नहीं आए, तो सब लोग आ गए, अवधेश मिश्रा एवरीबॉडी, सब लोग, अब सबको एक साथ, एक सबका नाम नहीं ले, सबको हर हर महादेव। सब लोगों को कल महाशिवरात्रि है, आप लोग आए हैं, आप लोगों को थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। पूरी टीम को, जितने भी एक्टर्स हैं इसमें, सबको हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। Everyone loves you so much. How do you feel? How is this feeling? The first look of this magnificent film. Please tell us something about how you feel. कैसे लग रहा है आपको? Thank you आप सभी को। और मैंने सुना था ऐसा कि 2018 जो है वो फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत कुछ लेके आने वाला है, लेकिन मेरे लिए इतना कुछ लेके आएगा मैं ऐसा सोचा नहीं था। तो सचमुच मैं बहुत गौरवान्वित हूँ, बहुत ही खुश हूँ, और मुझे लग रहा है ये प्रभु की असीम कृपा है, आप सबका आशीर्वाद प्यार है कि मुझे जब पहली बार मौका मिल रहा है हिंदी फिल्म करने का, तो एक ऐसी फिल्म से जो 5 भाषाओं में बन रही है, तो मेरे कई सारे सपने एक साथ पूरे हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से मैं चाहूँगा कि आप सभी मुझे अपना आशीर्वाद प्यार दें, क्योंकि जब मैं आया था एक गायक से नायक बनने, तब भी किसी को भरोसा नहीं हुआ था कि मैं ऐसा कर पाऊँगा, पर आपके आशीर्वाद प्यार ने मुझे यहाँ पे टिकने में, कामयाब होने में सहायता दिया। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आज इतना सारा आशीर्वाद प्यार दीजिए आप लोग कि ये जो शुरुआत हो रही है ये बहुत अच्छी हो और इसमें भी सफलता मिले। थैंक यू सो मच। शुरुआत इतनी अमेजिंग हो और द फर्स्ट लुक ऑफ द फिल्म में ही इतना शानदार लैविश इवेंट हो, तो आपके दिल में कुछ हो रहा है?
This is the first look of the film, but कुछ हो रहा है आज, सब लोग देखेंगे आज, and हमारे friends from the media हैं जो super excited है आज का first look देखने के लिए. So are you relaxed or are you nervous कि कुछ हो रहा है दिल में? बहुत कुछ हो रहा है और एक जैसा आपने पूछा कि आपको कैसा फील हो रहा है, तो आप लोगों ने सुना होगा कि जब आदमी खुश होता है तो उसकी छाती चौड़ी हो जाती है. तो मैं घर से जब निकल रहा था मेरी छाती इतनी चौड़ी हो गई कि मेरी बटन टूट गई और मैं लेट भी इसीलिए हो गया. दोबारा मुझे दुकान में जाके ठीक करवाना पड़ा ये बटन. तो आप समझ सकती हैं मैं कितना खुश हूँ, कितना एक्साइटेड है. That's so awesome. इतना beautiful description तो किसी जगह नहीं किया. That's absolutely wonderful and we are so happy. आपको इतना super delighted देखकर. Thank you so much. Ladies and gentlemen, हमारे साथ है a very gorgeous and stunning and beautiful actress and वो बिल्कुल पीछी और पिंकी लग रही है और उनके दिल में तो काफी हलचल हो रही है. हमें लग भी रहा है और उनकी मुस्कुराहट का क्या कहना है. Ladies and gentlemen, we will now want to listen a few words from Miss Amrapali Dubey. How are you feeling this evening? Good evening everybody. सभी लोगों को नमस्कार and thank you so much. Even you're looking very stunning. और I think this is like a dream come true. हम एक्टर्स बहुत मेहनत करते हैं and जब बॉलीवुड में डेब्यू करने का मौका मिलता है किसी को तो इट इज़ सच अ बिग थिंग. मैं अपने आप को आज एक्सप्रेस भी नहीं कर पाऊँगी, मैं इतनी खुश हूँ. मैं बस चाहती हूँ कि आप लोग बहुत सारा आशीर्वाद प्यार दीजिए इस फिल्म को और हम लोग ने जो सोचा है उससे बहुत बेहतर फिल्म हम बना पाए. बस यही कामना करते हैं. And ladies and gentlemen, we are truly honored to have our director with us, Mr. We are truly honored. We request you to come to the center. There's a center and thank you. And हम request करेंगे हमारी director से कि आप कुछ शब्द करिए. हालांकि आप अभी आए हैं, but you know we request you kindly speak a few words because we are so excited. You know इस फिल्म को लेकर और इसका first look देखने के लिए. तो हम देखें उससे पहले आप कुछ प्लीज अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए. शुक्रिया. मेरे सारे दोस्तों का साथियों का शुक्रगुजार हूँ आप लोग आए और हमारे इस फंक्शन में हमारा साथ दिया. आज हम लोग वीर योद्धा महाबली का फर्स्ट लुक मूवी का किस तरह से बना रहे हैं वो आप लोगों को दिखाने वाले हैं. मैं दिल से आया कि बहुत बड़ी वजह है. सबसे पहले तो मैं रत्नाकर जी, नागेश जी, मुन्ना भाई मेरे सारे दोस्त, उन सबका शुक्रगुजार होंगे. उनका साथ रहा मेरे साथ. और मैं क्या बोलूँ, अभी दिनेश जी बात करेंगे आपसे. इस फिल्म को बहुत बोल चुके हैं आप, तो अभी रवि जी बात करेंगे. नमस्कार. बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने इतनी अच्छी फिल्म के लिए शुरुआत की है और आप सब लोगों का मुझे सहयोग मिल रहा है और कोशिश कर रहे हैं. निर्मल जी ने जो सपोर्ट किए हम पाँच भाषाओं में फिल्म बना रहे हैं और एक अच्छा कदम जो बढ़ा है उसमें आप सबका साथ है और आप सबका आशीर्वाद हमेशा. धन्यवाद. Thank you very much for your kind words. And Miss Chandan, please can I hear from Miss Vanshika Chaudhary. Can we please have you here on stage? Miss Vanshika Chaudhary, who's also acting in the film. आपको बुलाना चाहेंगे हम मंच पर. प्रदर्शित हैं इकबाल जी हमारे डायरेक्टर और पूरी फोर्स और टीम यहाँ पर है. We request you all to kindly strike a pose for our press and media. हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि kindly strike a pose. We have with us Mr. Amitabh Gunjan. हम felicitation करना चाहेंगे. So just after this photo op, we would love to felicitate you. We request you with a bouquet. सर दोनों यहाँ दो तीन इस तरफ आ जाए. दोनों इस तरफ आ जाए. 2-3 इस तरफ आ जाए. थोड़े लोग इधर आ जाए. Nagesh Mishra,
Music by Amit Jamal, Madhu Krishna for the music. And we also have lyrics by Karthik. Writer is Sanjay Bharadwaj, जिन्हें हम लंकेश बुलाते हैं. हमारे DOP हैं दिनेश R. Patil. We have our DOP Dinesh R. Patel. Action is by Javed R. Sheikh. Choreographer है Philip Mystery. Ricky Gupta. आप सभी लोगों को मंच पर बुलाना चाहेंगे. ये है हमारे strength of the film, the entire cast and crew of the film. Mr. Ricky Gupta, Mr. Ram Devan. We would also like to have the editor of the film, Kunal Prabhu. Thank you very much, friends from the media. Thank you very much, ladies and gentlemen. सर एक दोनों एक आम्रपाली का थोड़ा अवसर देना चाहिए मुझे जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है तो उसे सिखाने की आवश्यकता नहीं थी थोड़ा और टाइम ले सकते थे तो ठीक है प्रयास जो है वो आपके सामने है और हम लोग कोशिश करेंगे एक ऐसी बेहतरीन फिल्म बनाए हैं कि आप सबको ये देखकर आश्चर्य हो कि हम लोगों ने इतनी मेहनत की और एक अच्छी फिल्म बनाई बाकी हमारी पूरी टीम लगी हुई है अच्छा काम करेंगे Thank you so much. सर दो जन हाथ बस ऐसा ये बस कोई चढ़ेगा नहीं चढ़ेंगे क्यों पारुल जी चल रहे चलो केक कटिंग आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत उत्साहित हूँ मैं और मुझे लगता है कि बहुत सही स्क्रिप्ट मिली मुझे। कई बार मुझे मौका ऐसा आया था कि मैं हिंदी फिल्म में आऊँ, पर मुझे ऐसा लगता था कि जो फिल्में मैं कर रहा हूँ उससे अगर कुछ बड़ा हो, कुछ ऐसा हो जिससे हम इसको अलग लेवल पे कुछ कर पाएँ तो ही जाना ठीक रहेगा। तो जब ये स्क्रिप्ट मुझे मिली तो मुझे लगा कि करना चाहिए, और रमेश भाई और हमारे इकबाल भाई दोनों लोगों ने ये विश्वास दिलाया कि हम लोग इसको पूरी तरह से न्याय करेंगे, अच्छी फिल्म बनाएंगे। तो अब हम प्रयास कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है।
कि एक अच्छी शुरुआत हुई। इकबाल जी, आज आप बॉलीवुड डेब्यू जैसे कहा आप दिनेश जी का और आम्रपाली का, क्या कहना चाहेंगे? आज विजुअल्स हमने जो देखे, आप सोए नहीं है लगता पूरी रात जी। मेरा पता है आपको सारी बातें कल से। दरअसल दिनेश जी और आम्रपाली जी के बगैर किसी परिचय का मोहताज नहीं है लोग। हिंदी सिनेमा में दिनेश जी कर रहे हैं पहली बार, शायद जी पहली बार कर रहे हैं डेब्यू, पहली बार कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है। दिनेश जी के साथ काम करने का सपना था मेरा, और मैं ये सिनेमा 2 साल से बनाना चाह रहा था। उनके पास स्क्रिप्ट लेके गया, कहानी सुनाई, उन्होंने सोचा करेंगे या नहीं करेंगे, काफ़ी इंतज़ार भी करवाया दिनेश जी ने, फिर हाँ भी बोला। फिर हम लोगों ने मिलकर फिल्म को शुरू किया, इस फिल्म को, और ये अच्छी शुरुआत हुई हम लोगों के लिए, और आगे हम लोग बहुत बेहतर सिनेमा बनाएंगे। हिंदी जगत में एक बाहुबली हम देख चुके हैं कहीं ना कहीं, और ख्याल ये प्रोमो देखकर कहीं ना कहीं उसी का आता है। ऐसा क्या पब्लिक देखेगी इसमें जो एक इमेज से हट के दिखाया जाएगा कि बाहुबली में नहीं देखने? इस सिनेमा का बेस्ट स्क्रीन प्ले, बेस्ट डायलॉग, बेस्ट VFX, बेस्ट एक्शन और बेस्ट अदाकार, इन सारी चीज़ों को सिनेमा हिंदी ऑडियंस देखेगी। दिनेश भाई, आपके पास जब ये स्क्रिप्ट आई तो आपके दिमाग में भी गया होगा यार ये बाहुबली लग रही है कहीं ना कहीं। आपने इतनी जल्दी, जैसे बता रहे हैं डायरेक्टर साहब, 2 साल आपने भी लगा दिए जी करने की वजह, कहीं ना कहीं एक डर आपको भी नहीं लगा कि यार बाहुबली जैसे सामने लोग इमेजिन करते हैं हिंदुस्तान में पब्लिक ये करेगी यार बाहुबली आ रही है? जी, बिल्कुल डर नहीं लगा, क्योंकि हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में जो फिल्में बनती हैं, अब आप देख लीजिए कि लव के ऊपर, प्यार के ऊपर साल में सैकड़ों फिल्में बन के आती हैं। तो वैसे ही हमारे हिंदुस्तान में राजा महाराजाओं के समय की बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो एक सिनेमा में हम लेके नहीं दिखा सकते। उसके लिए बहुत सारा सिनेमा बनेगा तो हम देख पाएंगे, बता पाएंगे। तो बाहुबली एक साम्राज्य की कहानी थी, एक राजा की कहानी थी। ये जो महाबली वीर योद्धा है, एक ऐसे वीर योद्धा की कहानी है जो हिंदुस्तान का ही वीर योद्धा है, भले वो काल्पनिक या जैसे काल्पनिक ही है, पर एक नई स्टोरी, एक नई कहानी और एक नया नज़रिया देखने को मिलेगा। आम्रपाली, आपने जो फिल्म की अब उसमें तो देवसेना में तलवार दिखाई दी, क्या लेकिन देवसेना उसमें तलवार करती दिखी थी। इसमें आपका कोई एक्शन सीन होगा, और इसमें करने की आपको क्या वजह, जो हम सबसे पूछेंगे कि करने की एक वजह होती है कि आपके भी दिमाग में गया होगा बाहुबली, लेकिन क्या इसमें आप एक्शन सीन करती हुई दिखेंगी? नहीं, एक्चुअली जब मैंने स्टोरी सुनी थी इसकी, तो इट्स अ वेरी डिफरेंट स्टोरी। जो अजम्पशंस जो लोगों को थोड़े बहुत हो रहे हैं शायद, उससे बहुत अलग कहानी है। और एज अ परफॉर्मर मेरे पास करने के लिए बहुत कुछ है। आई एम एक्चुअली गोइंग टू टेक स्वॉर्ड फाइटिंग क्लासेस एंड एवरीथिंग, और हॉर्स राइडिंग क्लासेस लेने पड़ेंगे मुझे इस फिल्म के लिए, और आई एम सुपर एक्साइटेड टू डू इट। मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर कोई चैलेंजिंग काम करने मिले तो, और इस फिल्म में मुझे मिला है, एंड आई एम फीलिंग लकी दैट आई विल बी डूइंग इट। रमेश जी, आपके लिए कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है 5 लैंग्वेज में बॉलीवुड की सबसे बड़ी, दिनेश जी आम्रपाली का डेब्यू बॉलीवुड में, व्हाट डू यू हैव टू से, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे लिए तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि सबसे बड़ा मैं निर्वा जी के साथ काम कर रहा हूँ, जो अपने आप में एक स्टार है, साथ में आम्रपाली जी, तो ये पैर ही अपने आप में एक हिट है। तो मेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि मैं इस फिल्म को इस तरह के प्रेजेंट करूँ कि मेरे बैनर का नाम हो, मेरी फिल्म का नाम हो, मेरे डायरेक्टर का नाम हो। और आज आपने देखा कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम से फिर भी मेरी जो थिंकिंग है, शायद निर्वा जी को भी लगा होगा कि नहीं कुछ मेहनत तो हमारी लग रही है। जी, सब लैंग्वेजेस की बात हो रही है, हिंदी का डेब्यू है, तमिल, तेलुगु, बंगाली। हाउ एक्साइटेड आर यू फॉर दिस प्रोजेक्ट, बिकॉज आपके बाकी प्रोजेक्ट से एकदम हटकर है ये, तो आपको खुद एज एन एक्टर डू यू फील दैट यू आर नेक्स्ट लेवल? जी, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि एज ए एक्टर मैं हमेशा चाहता था कि मैं हिंदुस्तान की सारी भाषाओं में काम करूं, और कुछ भाषाओं का ज्ञान मुझे है भी। जैसे मैं बंगाल में पैदा हुआ, तो बंगाल में मेरी पढ़ाई हुई, बंगाली मुझे आती है, मैं बात कर सकता हूँ, और मैं तेलुगु भी सीख रहा हूँ। तो मेरी इच्छा थी कि मैं कई भाषाओं में काम करूँ, और ये इच्छा मेरी तब जगी थी जब मैंने डी रामानायडू सर के साथ में काम किया था। उनकी फिल्म मैंने की थी शिवा। तो मुझे पता चला था कि डी रामानायडू सर ने
हिंदुस्तान की सारी भाषाओं में फिल्म बनाई है, तो वहाँ से मुझे मन में आया कि मैं भी सारी भाषाओं में काम करूँगा। तो एक साथ मुझे 5 भाषाओं में काम करने को मिलेगा ये सोचा नहीं था, पर मिला है तो बहुत अच्छा लगा। इकबाल जी, आप कुछ बताएंगे फिल्म की जो यूएसपी है वीएफएक्स के अलावा, और आपने कहा स्क्रीन पे, बट डू वी सी देम रोमांसिंग, कैसा रहेगा? रोमांस सिनेमा में हीरोइन है, हीरो है, तो डेफिनेटली रोमांटिक सॉन्ग्स भी होंगे, रोमांस भी होंगे। हो सकता है रोमांस के साथ में मतलब जो देवसेना वाली बात उन्होंने की है, तो हीरोइन देवसेना वाला किरदार भी अदा करती है। बहुत सारी चीज़ें स्क्रीन प्ले और डायलॉग जो है सिनेमा का, एक्शन तो है ही। एक फिल्म जब आप बनाते हैं तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी पार्ट 2 बनाने का पहले ही निर्णय ले लिया। तो क्या इस फिल्म का प्रोड्यूसर, एक्टर, डायरेक्टर सब मौजूद है? क्या पार्ट 2 बनने का भी कोई ना कोई प्लान अभी से है जो हम अभी कंटिन्यू तो नहीं रखा जाएगा इसमें? नहीं है, सस्पेंस कुछ भी नहीं है सिनेमा में, डेफिनेट एंड फिल्म। रमेश जी, डिस्ट्रीब्यूशन को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? 5 लैंग्वेजेस है, ऑलरेडी आप कह रहे हैं बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन तो मैंने 35 साल से किया है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन में कोई तकलीफ नहीं है। और मैं एक बेसिक साउथ से हूँ, तो मुझे साउथ की भी टेंशन नहीं है। तो कोशिश ये है कि मैं अपनी फ़िल्म को ऐसा प्रेजेंट करूँ कि जिसमें जो पहली बार करने के लिए एक आदमी को उत्साहित होती है, उत्साहितता मेरे में रहे। और निर्वा जी का सपोर्ट है, अमरपाली जी का सपोर्ट है, मेरे डायरेक्टर का सपोर्ट है। वी आर ऑल वेरी सॉरी कि ऐसे आप लोगों को देखना पड़ा। हमारे फिल्म का फर्स्ट लुक जो भी पहली बार मीडिया के सामने आया वो ऐसा आया, बट वी आर रियली वर्किंग वेरी हार्ड ऑन इट। और हम लोग एटलीस्ट पहली बार इतना बड़ा काम कर रहे हैं। सो आई जस्ट होप कि आप लोग हमारी अपॉलॉजीज एक्सेप्ट करें। एक्चुअली ये वही फिल्म नहीं है, ये बहुत डिफरेंट फिल्म है। इसमें हमारे विलेन का मोटिव अलग है, ये अलग कहानी है। सो इसमें जैसे हमारे सुशील सिंह जी एक्टर, वो नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं और बहुत स्ट्रांगली प्ले कर रहे हैं। वो और दिनेश जी जब एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं स्क्रीन पे या होंगे तो लोगों को देख के लगेगा कि हाँ अब कुछ होने वाला है। पूरी तरह से काल्पनिक कहानी है और कहानी के बारे में पूरा डिटेल आपको तो तब मिलेगा जब फिल्म बन के तैयार हो जाएगी, क्योंकि अभी थोड़ी थोड़ी जो लोग उम्मीदें लगा रहे हैं, जो सोच रहे हैं ऐसा कि ये बाहुबली की तरह फिल्म होगी या कैसी फिल्म होगी, तो अभी थोड़ा अंदाज लगाते रहें। जब फिल्म बन के आएगी तो पता चलेगा कि ये क्या कहानी है और कितनी अलग कहानी है और इकबाल जी ने क्या सोच के इसको बनाया है। दिनेश जी, कुछ चैलेंजेस आपको लगे इसमें? ये फिल्म हम लोग लेके आएंगे 2019 में आएंगे, क्योंकि ये काफ़ी समय हमें शूट करने में लगेगा, क्योंकि इन्होंने मुझे पहले ही कह दिया कि हमें 100 दिन चाहिए आपका। तो मैंने भी 3-4 महीने तक की जो फिल्मों का हमारा रहता है वो हमने रोक के इनको ही दिया हुआ है, तो काफ़ी समय उस शूट में लगेगा। उसके बाद चूँकि इस फिल्म में VFX का काम बहुत ही ज़्यादा है तो उसमें भी काफ़ी समय लगेगा, तो मुझे लगता है 2019 में ही हम लेके आ पाएंगे इस फिल्म। दिनेश जी, कुछ चैलेंजेस शूट करते हुए, कोई इंसिडेंट जो आप बताएंगे अभी तक जितना हमने शूट किया आपको लगे? आम्रपाली, आपसे भी जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज तो होता है कि जब आप किसी जानवर के साथ शूट कर रहे होते हैं। घोड़ा जो है, वही जब मैं पहले दिन गया सेट पे तो मैं सर से कह रहा था कि आज यहाँ घोड़ों को देख के मुझे नाना पाटेकर जी की याद आ रही है वेलकम के, कि मैं तो रुक रहा हूँ, ये नहीं रुक रहा है, मैं क्या करूँ। तो ये है कि जब हम घोड़ों के साथ में शूट करते हैं तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, एक ही शॉट को कई बार देना पड़ता है। ऐसे ही 5 भाषाओं में है तो 5 टेक तो ऐसे ही देना है। उसके बाद भी अगर कभी घोड़े का मन नहीं हुआ टेक देने का तो फिर कई बार हमको रीटेक करना पड़ता है, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर ठीक है, चूँकि फिल्म इतनी अच्छी बन रही है कि हम लोग तैयार रहते हैं उसके लिए भी, और काफ़ी मेहनत चल रही है। थैंक यू। तो ये बहुत ही मेरे लिए
खुशी की बात है और निश्चित रूप से हम लोगों को काफ़ी मेहनत करनी है इस फिल्म के लिए और हम कर रहे हैं और एक ऐसी फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब तक जिस रूप में और जिस अंदाज में लोगों ने मुझे देखा है अब थोड़ा उनको अलग दिखे और उनको लगे कि हमने अब थोड़ा और तरक्की किया है। कहीं ना कहीं एक घबराहट होती है कि यार इतनी बड़ी एक फिल्म ऐसी आ चुकी है जो कि हट के है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाहुबली जी, लेकिन कहीं ना कहीं जब दर्शकों को देखेगा तो आदमी के ख्याल में जाएगा ये बाहुबली जी। कहीं ना कहीं घबराहट होती है कि यार ये फिल्म आ चुकी है, इसमें नया क्या आप नहीं, बिल्कुल घबराहट तो नहीं होती है, क्योंकि अगर घबराहट होती तो मुझे लगता है कि बाहुबली भी एक क्षेत्रीय भाषा के कलाकारों ने ही बनाया था, तो सबसे पहले तो वही घबरा गए होते। अगर ये घबराने की बात होती तो वो भी सोच लेते कि कहाँ बॉलीवुड जो है हिंदुस्तान में इतना बड़ा सिनेमा है तो उसमें हम कैसे सोचें। तो कोई घबराहट की बात नहीं है। कलाकार चाहे किसी भाषा का हो, बस टेक्निक जो होती है वो टेक्निक ही प्रेजेंट करती है और आज जो टेक्निक है वो सब जगह मौजूद है और सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जिस टेक्निक से हमारे इकबाल जी इस फिल्म को बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं तो निश्चित रूप से एक अच्छी फिल्म बनाएंगे। एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप भोजपुरी के बाद तमिल तेलुगु सब जगह आप डिब्यू कर रहे हैं जी। बाहरी पर दिमाग आपका चल रहा होगा कि यार कहीं गड़बड़ियाँ ना हो जाएं, नींद नहीं आ रही होगी। आप दोनों से मेरा एतबार है, क्या सोच है इसमें? गड़बड़ी तो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि मैं कहीं भी शूट करने जाता हूँ। अभी मैं 1 महीना पहले कोची में था, तो कोची में जो लोग मिलते थे वो बताते थे कि अभी हमने आपकी फिल्म सिपाही देखा यूट्यूब पे, तो या हम बंगाल में शूट करते हैं या हम हैदराबाद में शूट करते हैं, तो वहाँ के जो लोग हैं वो भी फिल्में देखते हैं। तो मुझे लगता है कि जब उनको उनकी ही भाषा में हमारी फिल्म मिलेगी तो निश्चित रूप से एक्सेप्ट करेंगे। जब वो हम भोजपुरी में करते हैं तो भी वो देखने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो जब उनके सिनेमा को हम उनके भाषा में लेके जाएंगे तो निश्चित रूप से उनका प्यार आशीर्वाद मिलेगा। आपके लिए जो सवाल यही है कि हिंदी में बात और साथ में बोनस में आपको 3-4 जगह और मिल रहा है तमिल तेलुगु जी, एक अलग अंदाज में आप देखने को मिल रही, क्योंकि इतना बड़ा आपको कमबैक मिला है, एक तरह से कह सकते हैं नई पहचान मिल रही है जी। घबराहट? एक्चुअली घबराहट बिल्कुल नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है मुझ में। बस एक चीज़ की घबराहट है कि मैं सारी भाषाएं अच्छे से बोल पाऊँ, बस मैं यही चाहती हूँ। हिंदी एक्चुअली इज़ नो प्रॉब्लम, हिंदी में तो मैं बहुत इजी और बहुत कंफर्टेबल फील कर रही हूँ, बट बाकी 5 भाषाएं मुझे एक एक शब्द पढ़ के उसका मतलब जान के फिर 50 बार रिहर्स करके फिर डायलॉग बोलना पड़ रहा है। बट एक्टर्स जिनको अपना काम बहुत पसंद होता है ना, उनको ये सब मेहनत करने में मज़ा आता है, उनको पागलपन होता है ये सब करने का। सो आई एम रियली वेरी एक्साइटेड और मैं बहुत पॉजिटिवली लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ इस फिल्म। कहानी आई तो पहला रिएक्शन क्या था कि यार नहीं है यार बाहुबली ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा या नहीं, मेरा फर्स्ट रिएक्शन था ओह माय गॉड आई एम गेटिंग टू डू दिस, वाओ, यही मेरा रिएक्शन था। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मुझे एक ऐसे कॉन्सेप्ट की फ़िल्म करने मिल रही है। मैं हमेशा हिस्ट्री पे फिल्म करना चाहती थी और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अच्छा, दोनों एक दूसरे से सवाल है, जब आपने इन्हें इस रोल में देखा और दिनेश भाई आपने इन्हें देखा तो क्या रिएक्शन था भाई दोनों के? निश्चित रूप से मैं तो चूँकि एक बिरहा गायक हूँ तो मैं इतिहास की कहानियों को स्टेज पे गाता था। तो इतिहास की कहानियों में जिस तरह की रानी की कल्पना करके मैं गाता था, जिस तरह की राजकुमारी की कल्पना करता था, इनको मैंने जब अपनी पहली फिल्म में ही देखा था तो मैंने इनको कहा था कि मेरी एक फिल्म है और उस पर मैं काम करना चाहता हूँ जिसमें एक राजकुमारी का रोल है और जो राजकुमारी चाहिए थी वो राजकुमारी आप ही हैं। तो निश्चित रूप से मैंने जब आज इनको देखा पर्दे पे तो ये पूरी तरह राजकुमारी ही लग रही है। थैंक यू। और दिनेश जी भी ऑब्वियसली आप जैसे मैंने इनको जितने बार स्क्रीन पे देखा है, जब भी ये फाइट करते हैं तो ऐसा लगता है कि सच में मार रहे हैं सामने वाले को और बहुत बुरी तरह मार रहे हैं। बट मैंने शूटिंग पर देखा वो टच होके निकल जाता है सारा कुछ।
एंड एक वॉरियर के रोल में जो अपने राज्य के, अपने देश की रक्षा कर रहा है, आई थिंक ही इज़ परफेक्ट। दिनेश जी से बेटर एक्टर मेरे लिए इस परफॉर्मेंस के लिए और कोई नहीं हो सकता। हिंदुस्तान के लिए आप क्या कहेंगे, क्योंकि अब की भोजपुरी में नहीं आ रही, सारे देखेगा, क्या कहेंगे? एक्चुअली जब मेरी भोजपुरी में भी फिल्म आती थी तो हिंदुस्तान के हर कोने में हमारी तरफ के लोग हैं, वो लोग देखते थे, और अब हिंदी में कर रही हूँ तो और ज़्यादा लोग देखेंगे। मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि आई एम रियली एक्साइटेड टू डू दिस। भगवान करे मैं जो भी काम करूँ वो आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगे। अपना प्यार, आशीर्वाद, अपने बेस्ट विशेस मेरे साथ, दिनेश जी के साथ, इस फिल्म के साथ प्लीज़ रखिएगा। थैंक यू। थैंक यू। हिंदी में क्या है या तेलुगु में क्या है या तमिल में क्या है हम ये नहीं जानते, हम इसको भोजपुरी नज़रिए से देख रहे हैं। भोजपुरी के लिए बहुत बड़ा बदलाव है और नई चीज़ है। एक तरफ बाहुबली बनी थी और हमारे यहाँ महाबली बन रही है, तो उसमें भी दिनेश जी जैसे सुपरस्टार को लेकर के, तो ये निश्चित तौर पे अच्छी बात है। मैं अभी बच्चा गर्भ में है, गर्भ में बहुत ज़्यादा पहले से कुछ उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए, लेकिन इतनी उम्मीद लगानी चाहिए कि अच्छा बच्चा है, अच्छा गर्भ हुआ है। बेस्ट विशेज है, हाँ, बेस्ट विशेज है, हमारी दुआएं हैं इनके साथ, हम तमाम इंडस्ट्री वालों की दुआएं हैं इस महाबली के साथ। मेरी ये भी फिल्म अभी जो रिलीज है, जो अभी बिल्कुल नज़दीकी रिलीज है, उसका नाम है डमरू। डमरू एक मैंने अभी थोड़ी देर बताया कि मेहंदी लगा के रखना से मेरे जीवन में एक परिवर्तन आया था, पॉजिटिविटी आई थी, कैरेक्टर में भी, मेरे में भी। ये तिलक भी उसी का परिणाम है कि जब से थोड़ा सा बदलाव आया, मैंने तिलक साधु संत हो गए। मैंने, हाँ बिल्कुल, एक रावण का रोल करता था, अब कुछ अच्छे रोल भी करता हूँ। अभी डमरू में एक भगवान शंकर और भक्त की कहानी है, और वो फिल्म बड़ी मेरे उम्मीद पे सबसे आगे अभी वही फिल्म है, और मुझे उम्मीद है कि जो मेरी उम्मीद को पूरी करे वो दर्शकों की उम्मीद को भी ज़रूर पूरी करेगी। होली की शुभकामनाएं मैं तमाम अपने दर्शकों को, अपने चाहने वालों को, अपने प्रेमियों को देना चाहता हूं कि हाँ, प्रेमी हो, तमाम हमारे दर्शक हमारे प्रेमी हैं। उसमें कुछ लड़कियां भी हैं, कुछ लड़के भी हैं, सब हैं, और होली का हुड़दंग है, तो इसमें प्रेमी ही बोलना, प्रेमी प्रेमिका सब के लिए मेरी तरफ से होली का संदेश है कि खुश रहें, लोगों को भी खुश रखें। रंगों का त्यौहार ऐसा ना बना दें कि बदरंग हो जाए, रंगों में रंग ही खेलें, बाकी कुछ ना खेलें। बस मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप तमाम लोगों को, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली में आपकी फिल्म सुनो ससुर जी भी रिलीज होने की संभावना है, क्या कहेंगे उसके लिए? सुनो ससुर जी में ससुर जी मैं ही हूँ, तो मैं बोलूँगा सुनो हमारे दर्शक जी कि ये फिल्म देखें, बड़ी अच्छी इंटरटेनिंग फिल्म है। उसमें गोलू एक एक्टर है जो सबका चहेता है, निरहुआ रिक्शा वाला से, वो इसमें हीरो है। ससुर का किरदार मैं कर रहा हूँ, मुझे किस तरह से वो हीरो परेशान करता है पूरी फिल्म में। बड़ा इंटरटेनिंग फिल्म है वो, सुनो ससुर जी बहुत इंटरटेनिंग फिल्म है, और होली पे ही रिलीज है वो, तो देखें होली के हुड़दंग के साथ उस फिल्म का भी मजा लें। यही ऋषभ जी के साथ आप पहली फिल्म कर रहे हैं, ये किनके साथ? ऋषभ, गोलू। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे गोलू जी के लिए? पहली गोलू तो नहीं है? नहीं, गोलू के साथ पहली फिल्म है मेरी। अच्छा। बहुत प्यारा लड़का है वो, बहुत कम उम्र से ही उसके अंदर जो पोटेंशियल था वो दर्शकों ने देख लिया। निरहुआ रिक्शा वाला से ही एक शैतान लड़के के रूप में आया, सबकी नज़र का चहेता बन गया वो। और गोलू अब मैच्योर हो चुका है, पूरी तरह मैच्योर नहीं कह सकता हूँ, उम्र में मैच्योर नहीं हुआ, लेकिन अभिनय में बहुत परिपक्व हो चुका है। बहुत अच्छा अभिनय किया, बहुत अच्छा संस्कारी लड़का है, और नए लड़कों का आना हमारी इंडस्ट्री में बहुत आवश्यक है, तो वो अच्छा भविष्य लेकर के आ सकता है इंडस्ट्री का। मेरी यही दुआएं हैं उसके साथ, लड़के के साथ। इस फिल्म के माध्यम से कोई मैसेज जाने वाला है? गोलू सुनो ससुर जी के माध्यम से जी मैसेज क्या जाएगा? एंटरटेनमेंट के अलावा क्या मैसेज जाएगा? भाई फिल्म में एंटरटेन हो जाओ, मैसेज तो। खुश रहिए, होली के अवसर पे खुश रहिए। चलिए, थैंक यू। ओह माय गॉड। भाई आज प्रपोज डे, मैंने सुना, मैंने इनको प्रपोज कर दिया। मैंने अपने चाहने वालों को प्रपोज कर दिया। 14 तारीख को वैलेंटाइन डे है। 14 तारीख को प्यार का इजहार भी कर दूंगा। आज तो प्रपोज किया, ये 14 तारीख को इजहार सर क्या कहना चाहेंगे फिल्म को लेकर? आज इतना बड़ा ट्रेलर लॉन्च हुआ है 5 भाषाओं में। आज मैं कह सकता हूँ कि बहुत खुश हूँ, और ये सभी के लिए खुशी की बात है, क्योंकि आज भोजपुरी जगत के लिए, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए आज का दिन मुझे लगता है कि इतिहास में दर्ज होगा, क्योंकि भोजपुरी में फर्स्ट टाइम इतनी बड़ी, इतनी लैविश फिल्म बन रही है, और इसके भोजपुरी के अलावा ये 4 और अलग भाषाओं में बन रही है, हिंदी, तमिल, तेलुगु, बंगाली। तो नो डाउट बहुत खुशी की बात है हमारी इंडस्ट्री के लिए, हम सभी के लिए, हम सभी कलाकारों के लिए,
क्योंकि इतनी बड़ी फिल्म बन रही है तो जाहिर सी बात है जब फिल्में बड़ी बनेंगी, अच्छी बनेंगी, तो जो है हमारा फिल्म का जो है इंडस्ट्री का जो है विस्तार होगा। जब विस्तार होगा तो सभी का भला होगा, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे एक्टर हो, चाहे जितने भी हमारे इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं। मैं तो इंटायर टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। आज मैं बहुत फंबल कर रही हूँ, आगे अंदर भी मैंने इंटरव्यू किया, फंबल किए जा रही हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी फिल्म का मुहूर्त है तो हम सब इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी बात है और ये एक कह सकते हैं नई शुरुआत है इंडस्ट्री की। देखा है सिनेमा इकबाल बख्शी का एक अलग ही सिनेमा होता है, तो ये सिनेमा कितना अलग है? आपने इसमें काम भी किया है तो बताएं। जी ये बहुत अलग ही फिल्म है। बताया नहीं मैं कि भोजपुरी का ये जो है फर्स्ट टाइम ऐसी फिल्म जो है हिस्टोरिकल फिल्म बन रही है। भोजपुरी में पहली फिल्म है जो हिस्ट्री के ऊपर बन रही है, बाहुबली फिल्म बन रही है। तो इकबाल जी ने हमेशा ही डिफरेंट फिल्म बनाया है, अच्छे टेक्नीशियन हैं और काफ़ी मेहनत का इंसान है और काफ़ी हर चीज़, हर शॉट, हर सीन के लिए बहुत मतलब लग के डाउन टू अर्थ भी हैं और वो काम के लिए बिल्कुल हम्बल रहते हैं। तो नो डाउट बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है और दिनेश जी है, अमरपाली जी हैं और मैं इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर रमेश व्यास जी हैं, मैं उनको जो है सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया, इतना साहस किया, इतना हिम्मत किया। ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब एक साथ 5 भाषाओं में एक फिल्म को बनाना ये कोई मतलब आसान काम नहीं है, ये बहुत साहस का काम है, बहुत बड़ा काम है और उन्होंने किया। और मेरी दुआ है कि जिस मन से, जिस वो शिद्दत से उन्होंने सोचा फिल्म बनाने का सोचा, अल्लाह उनकी जो है मनोकामना को पूरी करे और फिल्म बहुत अच्छी बने और दर्शक इसे पसंद करें। पायल जी, आपने भी भोजपुरी फिल्मों में काम किया है, ये आज का जो भोजपुरी सिनेमा है इसको आप कहाँ देखते हैं? आज के टाइम पे सिनेमा चल रहा है जिस तरह से आज एक्शन और ये कमाल की फिल्म जो बनाई जा रही है, इसको आप कहाँ देखते हैं? अभी मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ तो मैं अभी ही जानती हूँ इंडस्ट्री को, काफ़ी ग्रो कर रही है अपनी इंडस्ट्री। और रमेश व्यास जी जो कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर है, उन्होंने मेरी फिल्म के भी वही प्रोड्यूसर है लोहा पहलवान, और डायरेक्टर इकबाल बख्श, मैंने उनसे ही फिल्म में डेब्यू लिया है इस इंडस्ट्री में। तो काफ़ी ग्रो कर रही है इंडस्ट्री, बस बेस्ट विशेस दूँगी और क्या। रियाज भाई, आप अपने किरदार के बारे में जानना चाहेंगे? ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा कि अभी फिल्म का जो है ये फर्स्ट लुक जो है लॉन्च हुआ है और अभी फिल्म का जो है शूट भी बाकी है। तो यही कहूँगा कि फिल्म में जो है आप लोगों ने जो है बाहुबली देखा होगा, उसमें जो विलन का कैरेक्टर जो है कितना हैवी था, पावरफुल था। नो डाउट उसी टाइप का मेरा कैरेक्टर है, बहुत पावरफुल है, इम्पैक्टफुल है और हमेशा से ही मैंने जो है अच्छा काम किया है। इस फिल्म में बहुत पावरफुल रोल है, इतना ही कहूँगा। और बस आप लोग ऐसे मुझे जो है दुआ, आशीर्वाद, प्यार देते रहिए कि मैं अच्छा काम करता रहूं और मेरे काम को जो हमारे ऑडियंस, हमारी जनता प्यार करते रहे। पायल जी और रियाज जी, होली की शुभकामनाएं दर्शकों के लिए। दर्शकों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। होली जो है बहुत ही जो है पवित्र त्यौहार है और इसको आप लोग अच्छी तरह मनाएं। इसको जो है ये एक कलरफुल, एक रंगीन त्यौहार है तो इसको रंगीन ही करें, न कि जो है दूसरे के ऊपर कितने लोग होते हैं कीचड़ फेंकते हैं, मिट्टी फेंकते हैं, है ना, उठा के भी पटक देते हैं, नाली में पटक देते हैं। तो मैं आप दर्शकों से, आप जो है भारत के नागरिक और सभी देशवासियों से यही अपील करूंगा कि इसको प्यार से मनाएं और जो है प्यार से मनाएं। मैं भी अपने दर्शकों को, भोजपुरी इंडस्ट्री से उसके बाहर के दर्शकों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। हैप्पी एंड सेफ होली। थैंक यू। बहुत दर्द हो रहा है। एक ये रुक जा भाई, हटाना विजुअल फिर सब पकड़ा दिया 10-15 जो जानना चाहेंगे पहले आपका नाम और ऊपर करो। सबसे पहले नमस्कार, मैं राजू सिंह माही। आज यहाँ बाहुबली का टीजर लॉन्च हुआ है जो कि काफ़ी अच्छी फिल्म बन रही है और टीज़र काफ़ी मतलब लैविश बना हुआ है। भोजपुरी में पहली बार इतनी बड़ी फिल्म बनी है, टीज़र बना है और फिल्म बन रही है और काफ़ी अच्छा प्रयास है हमारे रमेश व्यास जी का और डायरेक्टर इकबाल बख्श जी का, और दिनेश जी तो इसमें कमाल का काम किए हैं। जैसे कल के दौर में बहुत बदलाव था, आज जो सिनेमा दिखाया जा रहा है 5 भाषाओं में लॉन्च किया जा रहा है। ये देखिए जी, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि भोजपुरी बहुत ही सुधार हो रहा है। पहले क्या बनती थी, अब क्या बन रहा है। पहले हमारा सिनेमा 60 से 70 लाख में था, अब 2-2, 3-3 करोड़, 20 करोड़ तक बन रहे हैं।
ये तो सुधार की मतलब कहा जा सकता है इसको, सिनेमा को। आपका कोई सिनेमा ऐसा जो आपको पसंद हो या किसी ऐसे स्टार के साथ? भाई मुझे तो अपनी सारी फिल्में पसंद आएंगी। फिलहाल गदर 2 मेरी आ रही है, 26 को रिलीज़ थी पर सेंसर ने रोक दिया, लेकिन शायद इस महीने मतलब फरवरी लास्ट तक रिलीज़ हो जाए। गदर 2 में मैं एक सुल्तान का किरदार किया हूँ, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा आला कमान है और काफ़ी अच्छी फिल्म है। आप लोग देखें, गदर 1 में भी मैं था, सेकंड में देखिए आप लोग कैसा लगा। होली अच्छे से मनाएं, खुशियों से मनाएं, बहुत अच्छा त्यौहार है। जम के होली खेलें, सेफ खेलें और सबके साथ खेलें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।